परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1154 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरे थिस्सलुनीके अध्याय 1 पद 7। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। कल हम ये मनन कर रहे थे कि ये बात निश्चित है कि जो लोग प्रभु के लोगों को सताते हैं उसको अवश्य प्रभु से उसका दंड भुगतना होगा। जब हम 7वें पद में आते हैं, पौलुस यह एक चेन की बात कर रहा है जो कष्ट उठाकर भी प्रभु में विश्वास योग्य रहा उनको मिलता है। मेरा कहना ये भी नहीं है कि ये चेन उन विश्वासियों को नहीं मिलेगा जो विश्वास जीवन में ज्यादा कष्ट नहीं उठाया। ये चेन सभी मसीही विश्वासियों के लिए है, परंतु आप भी ये बात अवश्य जानते हैं कि जो थक कर आया है उनको नींद जितनी मीठी लगती है उतना सोकर उठे हुए लोगों को मीठी नहीं लगेगी। पौलुस यहाँ अपने आप को भी थिस्सलुनीकियों के साथ जोड़कर कह रहा है कि जितने इस संसार में यीशु मसीह के लिए क्लेश सहते हैं, निंदा सहते हैं, दुख उठाते हैं, वे सब हम सब मिलकर उस समय जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा चैन पाएंगे। यहाँ पौलुस प्रभु यीशु मसीह के मध्यगशीय आगमन को नहीं बल्कि प्रभु के महिमा के साथ प्रकट होने की और अथवा ग्लोरियस अपीयरेंस की ओर इशारा कर रहा है, जो 7 वर्षों के महाक्लेश काल के अंत में घटने वाली है। प्रभु के मध्यगशीय आगमन के पश्चात अथवा कलीसिया यहां से उठा लिए जाने के बाद वर्तमान धरती पर 7 वर्ष के महाक्लेश काल होगा। संपूर्ण संसार एक तानाशाह के नियंत्रण में आ जाएगा, जिसका वर्णन इसी पत्री में पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र आदि नामों से किया गया है। दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:3 उसके 7 वर्ष के शासनकाल के अंतिम 3.5 वर्ष दुनिया अति भयानक समस्याओं को झेलेगी। प्रकाशित वाक्य के 6 से लेकर 19 तक के अध्यायों में इस महाक्लेश काल के जिक्र आप देख सकते हैं। जब संसार में महाक्लेश काल हो रहा है उस समय उठा ली गई कलीसिया प्रभु के कर कमलों से अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो संसार में रहते हुए देह के द्वारा वे किए थे पा रहे होंगे। दूसरा कुरिन्थी 5:10 7 वर्ष के महाक्लेश काल के अंत में प्रभु अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में वर्तमान संसार के सामने प्रकट हो जाएगा। दानियल 7:13, जकरिया 12:10, 14:4, प्रकाशित वाक्य 1:7। शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:2। इससे पूर्व अति भयानक युद्ध के पश्चात मसीह विरोधी पाप का पुरुष या विनाश के पुत्र को उसके साथ ही झूठा भविष्यद्वक्ता के साथ आग की झील की ओर धकेल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19:20। तत्पश्चात प्रभु अपने संतों के साथ 1000 वर्ष वर्तमान धरती पर राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीही भाई बहनों, जिस संसार आज हमें यीशु मसीह के कारण सताता है, झूठ बोल बोल कर बदनाम करता है, हम में से कई लोगों को मौत का घाट उतार देता है, उसी संसार पर हम राजा बनकर मसीह के साथ राज करने वाले हैं। ये एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है प्यारों, क्योंकि ये बात पवित्र शास्त्र में पहले से आलेखित है। आज वर्तमान संसार में मसीह के लिए कष्ट उठाने वाले लोग उस दिन मसीह के साथ चैन पाएंगे। हमारे ऊपर झूठा अधिकार चलाने वाला वर्तमान संसार के ऊपर वास्तविक अधिकार के साथ राज करने में मसीह के साथ हमें हिस्सा देना परमेश्वर के निकट न्याय है। दूसरे थिस्सलुनीकियों 1:6। जब मसीह धर्म के साथ 1000 वर्ष वर्तमान धरती पर राज करेंगे, हम जो वर्तमान में दुनिया की नजरों में मूल्यहीन है, तुच्छ है, उस दिन महिमा के साथ प्रभु के संग राज करेंगे। उस दिन वही लोग बड़े बड़े पदों में विराजमान होंगे जो आज मसीह के लिए आनंद के साथ दुख उठाते हैं। मत्ती 5:10 और 11, पहला पत्रस 4:13। तो क्या मसीह के साथ
आनंद से दुख उठाने के लिए सब कोई तैयार है ना। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। आइए हम आनंद के साथ जो समय संसार में हमारा बचा है प्रभु के लिए कष्ट उठाएंगे, दुख उठाएंगे, ताकि महिमा में उनके साथ हम राज करेंगे। आमीन।